हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो एसएससी एमटीएस का आंसर की आ गई है, तो आप लोग चेक किए होंगे। आपका कितना स्कोर बन रहा है ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे लोग के स्कोर जो है वो कम भी हो गए हैं। जो भी रीज़न रहा हो, शायद वो पहले अपना सही तरीके से ना मिलाए रहे हों और बाद में उनका स्कोर जो है आंसर की में घट के आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल नॉर्मलाइजेशन भी है, क्योंकि शिफ्ट के एग्ज़ाम्स में नॉर्मलाइजेशन होते हैं और नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर यूपी पुलिस के तरीके से होगा, यानी कि जिसमें बहुत लोग को बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत लोग को लॉस हुआ है, तो किसी भी तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है फ़िलहाल। अभी और बहुत सारे एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी करते रहिए। और बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि कि आप रनिंग कर रही हैं कि नहीं, आप रनिंग करेंगी कि नहीं। और कुछ एक या दो लोग का क्वेश्चन ये था कि आपकी फ्रेंड्स जो ग्राउंड पे जब आप जाने लगी थी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ग्राउंड पे जाना स्टार्ट कर दिया था जब मेरी रनिंग टाइमिंग 15 मिनट लगभग आ रही थी। तो मैंने ग्राउंड पे जाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ग्राउंड पे जाऊँगी तो मेरी रनिंग टाइमिंग परफेक्ट आने लगेगी। तो बहुत सारे लोग इस पे कमेंट कर रहे थे, तो मैं उनका रिप्लाई यही करूँगी कि अब मैं ग्राउंड पे नहीं जाती हूँ, ठीक है। अब मुझे मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ग्राउंड पे जाऊँ, क्योंकि जो पहली बार में रिज़ल्ट का वेट होता है और फिर जब ग्राउंड पे जाने की जो मतलब हैबिट होती है, वो एक अलग चीज़ होती है। और फिर रिज़ल्ट जब अपने पक्ष में नहीं होता है तो फिर चीज़ें मतलब सही नहीं चलती हैं, हम अच्छे प्रॉपर वे में वो चीज़ नहीं कर पाते हैं और कोई मतलब भी नहीं रहता है। तो मैं अभी ग्राउंड पे नहीं जाती हूँ। और मैं स्टेडियम जाना स्टार्ट की थी, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आती थी, बहुत ज़्यादा संख्या में लड़कियाँ आती थी। आप मान के चलिए कि वहाँ पे लगभग 100 लड़कियाँ लगभग आती ही थी, मतलब बहुत लड़कियाँ आती थी। लेकिन अब वहाँ का सीन मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पे बहुत कम लड़कियाँ आ रही हैं, लगभग 15-20 लड़कियाँ आ रही होंगी मुश्किल से, नहीं तो कोई नहीं आ रहा है लड़कियों में। सबकी संख्या जो है वो डाउन हो गई है, सब ने आना बंद कर दिया है। रीज़न यही रहा है कि उनका जो है रिटन क्वालिफ़ाई नहीं हो पाया है, उनका रिटन में नाम नहीं आ पाया है, इसलिए वो अपना बंद कर दी हैं वहाँ पे आना। और सही भी किए हैं, क्योंकि इससे आगे की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। रनिंग जब हम करते हैं तो लगभग आप 2 से 3 घंटे मान के चलिए कि उसमें जाना ही होता है, क्योंकि उठते हैं और उसके बाद जैसे अगर आप सुबह जा रहे हैं तो सुबह उठना, फिर आधे घंटे फ्रेश वगैरह ये सारी चीज़ें हो के उसके बाद फिर जाना और 1 घंटे लगभग वहाँ, फिर आने के बाद भी 1 घंटे तक लगभग रेस्ट ही करना होता है कि चलो रेस्ट कर लेते हैं बैठ के, और कोई काम करने का मन नहीं करता है। तो यही कंडीशन सबकी हैं और बहुत सारी लड़कियों ने बंद कर दिया है। हालाँकि मेरे कॉन्टैक्ट में बहुत सारी लड़कियाँ थी जो बहुत अच्छी थी पढ़ने में। मैंने पहले भी बताया था कि मुझसे बहुत अच्छी-अच्छी लड़कियाँ थी। जो जीएस, मैथ, हिंदी में सब में उनकी बहुत बहुत अच्छा वो स्कोर करती थी। बट उन्होंने भी बंद कर दिया है और रनिंग भी बंद कर दी है और उनका भी नाम नहीं आया है। और एक चीज़ ना मुझे थोड़ा-सा मतलब मैं एक कमेंट देख रही थी एक लड़की का, वो बहुत अच्छा कमेंट लिखी थी कि पहले ही अगर इतने अच्छे-अच्छे नंबर वाली लड़कियाँ जो अब निकल रही हैं, जो मतलब अब लड़कियाँ कमेंट करती हैं कि मेरे इतने नंबर थे, तो ये पहले मतलब एकदम छुप के छुपे रुस्तम जैसे बैठी थी। और इन्होंने अपने गूगल फॉर्म वगैरह में पता नहीं किस तरह से नंबर इन्होंने अपना रखा था। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो जैसे ये एक वीडियोज़ बहुत सारी बनी ना कि 150 प्लस 160 प्लस पे तो श्योर समझ रहे थे कि हाँ 160 प्लस है तो श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा, फिजिकल में नंबर आएगा। तो वो चीज़ें बहुत मतलब बहुत तकलीफ़ हुआ लोगों को, बहुत जिनका नाम नहीं है उनको बहुत हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। और सब मेन ये था कि बहुत सारे लोग रनिंग करना स्टार्ट कर दिए थे, बहुत अच्छे वे में रनिंग कर रहे थे। तो उन इस चीज़ें इसलिए बहुत ज़्यादा हर्ट की हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा लड़कियां बहुत परेशान हुई हैं। और एक दो, अब जैसे कल मैंने एक वीडियो डाला था तो उस पर कमेंट्स देखिए, मैं ज़्यादातर कमेंट्स के ही मतलब उसी के रिगार्डिंग जो है बात करती हूँ कि लोग क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या नहीं पूछ रहे हैं। तो उसमें एमटीएस में भी वो कुछ लोग का जो है वो मार्क मतलब उनका भी स्कोर अच्छा नहीं हो पाया है, वो भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं। तो उनके लिए तो समझ लीजिए कि डबल उनके लिए दुःख है, क्योंकि यूपी पुलिस में भी उनको रिजेक्शन देखना मिला और एमटीएस में भी वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए इस चीज़ को लेके। आप अपने आप ना
तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखिए, ठीक है? आपकी तैयारी कंटिन्यू रहेगी तो कहीं न कहीं होना ही है। बहुत सारे स्टूडेंट जो सिलेक्ट हो जाते हैं, जैसे यूपी पुलिस में बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए होंगे अच्छे-अच्छे नंबर से, तो उनकी बहुत बहुत कम ही स्टूडेंट होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और वो क्वालिफ़ाई कर लिए होंगे, बहुत कम होंगे, ये संख्या बहुत कम होगी। मोस्टली ऐसे ही लोग होंगे जिनकी तैयारी बहुत-बहुत दिन की थी और वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स के फेलियर रहे हैं, बहुत जगह से फेलियर रहे हैं। तो उनको यहाँ पे उनको सक्सेस देखने को मिला है और बहुत जिनका सिलेक्शन हो गया है वो लोग अपना मेन फ़ोकस केवल और केवल रनिंग पे करें, केवल रनिंग पे करें और आपका जो एग्ज़ाम हो उस पे आप 1-2 घंटे और टाइम दीजिए, ठीक है? पढ़ाई स्किप मत करिए कि पूरी तरह से आप अपनी किताब कॉपी बंद करके और केवल वर्दी का आप सपना सजा रही हैं, क्योंकि अगर इस तरह से आप अपनी मेंटालिटी बना लेंगे तो फिर चीज़ें आपके साथ भी बहुत दुखदाई होंगी, आपको भी बहुत तकलीफ़ होगी जब आपका अगर भगवान ना करे कि आपको उस तरह की सिचुएशन में जाना पड़े। लेकिन देखिए मैंने पहले भी कहा है और ये बात वास्तविक है कि वैकेंसी 60,244 है। 1,74,000 बच्चों में 1,10,000 बच्चों को निराशा देखने को मिलेगी और रीज़न यही है कि वो कहीं न कहीं से उनको अगर वो फ़िज़िकल में हो लिए तो फाइनल मेरिट वो बढ़ा देंगे और उसमें से उनको, क्योंकि उनको तो भर्ती में छाँटना ही है। भले ही आप वहाँ तक सफ़र तय किए हैं, अपना रिटर्न में जाके बैठे हैं, लेकिन चीज़ें थोड़ा-सा कभी-कभी देखनी पड़ती है। तो अपनी मेंटल स्थिति इस मतलब अपनी मानसिक स्थिति इस तरह से बना के रखिए कि आने वाले एग्ज़ाम हैं जो उस पे ज़्यादा आप फ़ोकस करिए, अपनी रनिंग आप बेस्ट करिए, ठीक है? रनिंग पे और फाइनल स्कोर क्या रहेगा देखिए, अभी इसका कोई भी आकलन नहीं किया जा सकता है जब तक कि डीबीपीएसटी और फिज़िकल नहीं हो जाता है, ठीक है? तब तक कुछ भी नहीं देखा जाएगा कि किस तरह से फाइनल नंबर बढ़ेगा। फाइनल नंबर बहुत बढ़ सकता है, 10 नंबर बढ़ सकता है, 12 नंबर बढ़ सकता है और लड़कियों का तो फ़िलहाल ओबीसी में ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं कि ओबीसी में बहुत बढ़ेंगे। यूआर में उतने चांस नहीं होते कि फ़ाइनल नंबर बढ़ेगा इतना, क्योंकि यूआर में जैसे पिछली वैकेंसी में देखा गया है 41,520 में और 49,568 दोनों में फ़ीमेल कट ऑफ यूआर की कम ही गई है, ठीक है? जितने पे फ़िज़िकल लगी थी उससे डाउन गई है, लेकिन ओबीसी में बढ़ के लगी है कट ऑफ। अब जैसे 41,520 में तो बहुत बढ़ के लगी थी, 199 दशमलव कुछ लग गई थी और इसमें भी मतलब 160 के ऊपर ही लगी थी, 49,568 वाले में भी। तो देखिए किस तरह से ये डिपेंड करता है फ़िज़िकल के बाद कि फ़िज़िकल के बाद क्या चीज़ें होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये नंबर बनेगा, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल रनिंग पे फ़ोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आने वाले एग्ज़ाम पे फ़ोकस करिए। बहुत सारे एग्ज़ाम आप लोग के लगे होंगे। बहुत ऐसे भी लोग होंगे जो यूपी पुलिस दे लिए होंगे तो वो फिर अब उनको मतलब और कोई एग्ज़ाम वो सोच रहे होंगे कि अब मैं एग्ज़ाम नहीं दूँगा, अब मेरा फ़ाइनल सिलेक्शन इसमें हो गया। तो जब तक फ़ाइनल आपके हाथ में ना आ जाए आपका जॉइनिंग लेटर, आप एकदम कन्फर्म ना हो जाएँ कि अब हो गया, अब कोई स्टेप नहीं पार करना है, अब सिलेक्शन हो गया। तो तब तक अपने आप को इस तरह से झोंक मत दीजिए, क्योंकि अगर वहाँ से आपको लौटना पड़ा तो फिर आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए पहले से ही अपनी मेंटल स्थिति इस तरह से बना के रखिए कि अगर ना हो आपकी चीज़ें आपके पक्ष में ना हुई तो आप अपने आप को संभाल सकें और एक नई दिशा की ओर बढ़ सकें, ठीक है? ये चीज़ मैं किसी को हताश करने के लिए, निराश करने के लिए या फिर कोई मतलब गलत इंटेंशन से नहीं बोल रही हूँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें, ठीक है? मैंने ये जब रिज़ल्ट नहीं आया था तो उसके 1 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने कहा था कि अगर मेरे अकॉर्डिंग ना भी रहा रिज़ल्ट तो भी मैं इतना क्षमता रखूँगी कि मैं अपने आप को स्टैंड करके आगे की चीज़ों में फ़ोकस करूँगी, ठीक है? अभी बहुत मौके हैं। ये जो कमेंट करते हैं ना कि सिलेक्शन नहीं हुआ आपको तो ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। भाई मेरे पास बहुत मौके हैं, आप सबके पास बहुत मौके हैं। एक जॉब में अगर हम सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि लाइफ़ स्पॉइल हो गई या लाइफ़ में चांसेस नहीं है। बस ये है कि आपको अपना चांस बनाना पड़ेगा हर जगह, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें हैं, अपने रनिंग की और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।